बॉलीवुड की दुनिया ग्लैमर से भरी हुई है, जहां पार्टियों में शराब और ड्रग्स का सेवन करना तो आम बात हो चुकी है। बॉलीवुड के ज्यादातर सेलिब्रिटीज इसका सेवन करते हैं, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज तो ऐसे भी हैं जो इसके बेहद आदी हो चुके हैं। ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि शराब और ड्रग्स के बिना इन सेलिब्रिटीज की दुनिया ही नहीं चलती। हालांकि वह खुद भी यह मानते हैं कि इस बुरी लत की वजह से उनके करियर और जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है, लेकिन ये लत ही ऐसी है कि एक बार किसी को लग जाए तो जल्दी छूटती ही नहीं है। कुछ सेलिब्रिटीज जो खुद कभी नशे के आदी थे, उन्होंने दुनिया को न सिर्फ अपनी नशे की लत के बारे में बताया, बल्कि इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी खुलकर बात की है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई सोच ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। संजय दत्त। यह तो लगभग सभी जानते हैं कि साल 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान हथियार रखने के आरोप में संजय दत्त को जेल जाना पड़ा था। लेकिन यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि साल 1982 में उन्हें ड्रग्स रखने के आरोप में भी गिरफ्तार किया जा चुका है। संजय दत्त की नशे की लत को देखते हुए उनके पिता सुनील दत्त ने उन्हें अमेरिका के नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया था। संजय दत्त ने खुद एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया था कि उन्होंने लगभग 12 साल तक ड्रग्स का सेवन किया था। दुनिया में ऐसा कोई ड्रग नहीं है जिसका सेवन उन्होंने नहीं किया है। जब उनके पिता उन्हें अमेरिका के नशा मुक्ति केंद्र में ले गए, तो डॉक्टर्स ने उन्हें ड्रग्स की एक लिस्ट देते हुए कहा कि आपने अब तक जो भी ड्रग्स इस्तेमाल किए हैं उन पर टिक लगा दें। संजय दत्त ने उस लिस्ट में सभी ड्रग्स पर टिक लगा दिया, क्योंकि वह उन सभी ड्रग्स को पहले ही ले चुके थे। यह देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए और उन्होंने सुनील दत्त से कहा कि आप लोग भारत में किस तरह का खाना खाते हैं? जो भी ड्रग्स अभी तक आपके बेटे ने लिए हैं, उसके मुताबिक अगर अभी तक वह जिंदा है, यही बहुत आश्चर्य की बात है। ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में संजय दत्त का कहना है कि एक बार जब किसी को नशे की लत लग जाती है, तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ना चाहते हुए भी आपको इसका सेवन करना ही पड़ता है। दुनिया में इससे बुरी चीज कुछ नहीं है। प्रतीक बब्बर। मशहूर अभिनेता राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर भी बहुत कम उम्र में ही नशे के आदी हो गए थे। इस बारे में उन्होंने खुद बताया था कि उन्होंने 13 साल की उम्र में ही ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। उनकी जिंदगी में कई लड़कियां आईं और गईं, लेकिन नशे की लत ऐसी है कि उनकी जिंदगी में आने के बाद कभी जाने का नाम ही नहीं लिया। बाद में नशा मुक्ति केंद्र में उन्हें इस लत से छुटकारा मिला। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था कि नशे की लत के कारण उनका करियर खत्म हो गया। आंतरिक कलह के कारण उनके दिमाग में आवाजें गूंजती रहती थी। उन्हें कुछ भी होश नहीं रहता था कि वह क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं। वह नशे के इस कदर आदी हो गए थे कि ड्रग्स के बिना उनका बिस्तर से उठना तक मुश्किल था। हर सुबह उनका जी मचलाता था और उनके शरीर में हमेशा दर्द रहता था। उन्हें कभी बहुत गर्मी तो कभी बहुत ठंड का एहसास हुआ करता था। जब उनके पास उनका पसंदीदा ड्रग नहीं होता था, तो वे कोई भी ड्रग ले लिया करते थे, जो उनके लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। रणबीर कपूर। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि रणबीर कपूर एक समय बहुत ज्यादा शराब और ड्रग्स का सेवन किया करते थे। इसके अलावा वह अक्सर स्मोकिंग करते हुए भी नजर आते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने स्कूल के समय से ही तंबाकू का सेवन करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि फिल्म रॉकस्टार की शूटिंग के दौरान भी उन्होंने इस चीज का सेवन किया था। रणबीर कपूर ने अपने बचपन का एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि एक बार उनकी मां ने उन्हें सिगरेट पीते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। उस दिन उनकी मां को बहुत दुख हुआ था। और इसके साथ ही दोस्तों, एक बार न्यूयॉर्क शहर में पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान के साथ उन्हें स्मोकिंग करते हुए देखा गया और उनकी तस्वीरें भी इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी। हनी सिंह। एक समय हनी सिंह शोहरत की बुलंदियों पर थे, लेकिन नशे की लत के कारण उनके करियर और शोहरत का ग्राफ नीचे आ गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था कि एक समय था जब वह अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। उस समय हालात ऐसे हो गए थे कि वह किसी से भी बात नहीं कर पा रहे थे। ऐसी अफवाहें भी थी कि वह नशा मुक्ति केंद्र में हैं, लेकिन उस समय वह नोएडा स्थित अपने घर पर थे। दरअसल उस समय हनी सिंह बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी दवा उन पर काम नहीं कर रही थी।
उन्हें पहले से बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या तो थी ही और शराब पीने से उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। पूजा भट्ट। एक समय पूजा भट्ट भी बहुत ज्यादा शराब का सेवन करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने शराब से पूरी तरह तौबा कर ली। उनके पिता महेश भट्ट ने उन्हें इस लत को छोड़ने के लिए बहुत समझाया। पूजा भट्ट ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने 16 साल की उम्र में शराब पीना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उन्हें शराब पीने से काफी राहत मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे यह एक लत बन गई और एक समय ऐसा आया जब इसके बिना जीना मुश्किल हो गया। इस तरह शराब की वजह से उनका पूरा करियर खत्म हो गया। लेकिन अच्छी बात यह रही दोस्तों कि पूजा भट्ट ने इसे समय रहते छोड़ दिया। फरदीन खान। एक वक्त ऐसा था दोस्तों जब फरदीन खान अपने करियर में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन उनकी नशे की लत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। साल 2001 में उन्हें कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। नशे की लत के बारे में फरदीन खान का कहना है कि मनोभावों में बदलाव लाने वाली कोई भी चीज, चाहे वो ड्रग्स हो या शराब या कोई प्रिस्क्रिप्शन पिल्स, ये सभी जानलेवा है। एक बार जब आपको इसकी लत लग जाती है तो आप जिंदगी भर इसके गुलाम बन जाते हैं। जब तक आपको इसके बुरे प्रभाव का पता चलेगा तब तक यह आपको अंदर से खोखला कर चुका होता है। इसलिए किसी भी प्रकार का नशा करना घातक हो सकता है। धर्मेंद्र। जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र भी एक समय बहुत ज्यादा शराब पिया करते थे। इस बात को उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि शराब पीने के कारण उनके करियर पर असर पड़ा था, लेकिन अपने बिगड़ते स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साल 2011 से शराब पीना बंद कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।